झारखंड की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि जेएमएम बना भाजपा की प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष यानी इंडिया गठबंधन जो किसी भी कीमत पर ये सीट बचाना चाहता है और दूसरी तरफ एनडीए जो इसे फतेह झारखंड अभियान की शुरुआत बता रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे घाटशिला उपचुनाव क्यों खास है, यहाँ का चुनावी इतिहास क्या कहता है और कौन जीत सकता है ये प्रतिष्ठित सीट। सबसे पहले जानते हैं पृष्ठभूमि। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। रामदास सोरेन सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि घाटशिला इलाके में जेएमएम का मजबूत चेहरा माने जाते थे। अब उनके निधन के बाद जेएमएम इस सीट को भावनात्मक लहर में बचाने की कोशिश में है, जबकि भाजपा इसे सत्ता विरोधी लहर में बदलना चाहती है। घाटशिला विधानसभा का इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। राज्य गठन के बाद यहाँ 5 बार चुनाव हुए और हर बार जनता ने अलग अलग दलों को मौका दिया। बता दें, साल 2005 में कांग्रेस के प्रदीप बालमुचु ने जीत हासिल की थी और साल 2009 में जेएमएम के रामदास सोरेन ने बाजी मारी थी और साल 2014 में भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 और 24 में फिर रामदास सोरेन ने वापसी करते हुए लगातार 2 बार जीत दर्ज की। साल 2024 के चुनाव में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार रामदास सोरेन को 51.5% वोट मिले, जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 39.8% वोट मिले थे। यानी यह सीट अब तक 3 बड़े दलों यानी कांग्रेस, जेएमएम और भाजपा के हाथ से गुजर चुकी है। अब इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो गया है क्योंकि मैदान में एक नया खिलाड़ी भी उतर चुका है, जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, जो तीसरे मोर्चे की उम्मीदें जगा रही है। अगर राज्य की राजनीतिक तस्वीरें देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अब तक 6 उपचुनाव हो चुके हैं और इनमें से 5 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली है। चलिए जल्दी से एक नजर उन सब पर डालते हैं। दुमका साल 2020 में बसंत सोरेन जेएमएम से विजेता रहे। बेरमो में 2020 कुमार जयमंगल कांग्रेस से विजेता रहे। मधुपुर में साल 2021 में हाफिजुल हसन जेएमएम की विजेता रहे और मांडल साल 2022 में शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की विजेता रही और रामगढ़ 2023 एकमात्र सीट जहां इंडिया गठबंधन हारा, एनडीए समर्थी आलसू की सुनीता देवी विजेता रही। डुंगरी साल 2023 में बेबी देवी जेएमएम की विजेता रही और अब ये घाटशिला उपचुनाव 7वां उपचुनाव है और यह देखने वाली बात होगी क्या गठबंधन अपनी जीत की यह श्रृंखला आगे बढ़ा पाता है या भाजपा इस बार पासा पलट देती है। तो घाटशिला की ये जंग सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। एक तरफ सरकार की शाख दांव पर है और दूसरी तरफ विपक्ष की उम्मीद। अब सवाल यह है कि क्या जेएमएम अपनी परंपरागत सीट बचा पाएगा या भाजपा फतेह झारखंड की शुरुआत इसी उपचुनाव से करेगी। आपको क्या लगता है इस बार घाटशिला में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।